एक और पति का कत्ल, बेटी के प्रेमी संग मिलकर खुद उजाड़ा सुहाग, जंगल में दफनाई लाश, पुलिस तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक महिला ने अपनी बेटी के प्रेमी संग मिलकर अपना ही सुहाग उजाड़ दिया। इसके बाद पति की लाश को जंगल में दफना दिया। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस लाश की तलाश में जुटी हुई है। मथुरा के गोविंद नगर क्षेत्र से अप्रैल माह से लापता मनोज सोनी की गुमशुदगी के मामले में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। पुलिस जांच में बेटी के प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी और शव को अक्रूर क्षेत्र के जंगलों में दफना दिया। बृहस्पतिवार को महिला के पिता की सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर करीब 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार मनोज सोनी 18 और 19 अप्रैल की मध्य रात्रि पत्नी से विवाद के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। शुरुआत में उसकी पत्नी नैना सोनी ने 21 अप्रैल को गोविंद नगर थाने में गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अगले ही दिन उसे वापस ले लिया। इसके बाद मनोज के भाई ने 9 मई को थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नैना सोनी का आचरण संदिग्ध है तथा मनोज ने अपने हिस्से का मकान पत्नी के नाम करा दिया था। 7 जून से नैना बच्चों को लेकर घर में ताला लगाकर कहीं चली गई थी और उसके बाद से मनोज का कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन पहले नैना अपने मायके गई। वहां उसके पिता ने पति मनोज के बारे में पूछताछ की तो नैना ने बताया कि उससे गलती हो गई। इसके बाद सारा राज खुल गया। पिता ने मामले की सूचना गोविंद नगर पुलिस को दी। पुलिस ने मां बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और शव के बारे में तलाश शुरू की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को फिर से सर्च अभियान चलाया जाएगा। शव बरामद होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की विभिन्न पहलुओं से जाँच कर रही है। आज 10-12 दिन बाद उसमें क्या हुआ FIR करी, वो तो वापस ले गई। तो उसको चढ़ाओ मैं तो कागज बाद में वापस ले गई। कहा जाएंगे वो कल की बेच पाते हैं। फिर हमने शक हुआ, फिर हमने शिकायत पर फिर पत्र दिया। उस पर भी पुलिस गई इनकाई को, बोले यार लेडीज मामला क्या करें। फिर हमने SSP की यहाँ रिपोर्ट करी। पुलिस ने मेरी गुमशुदगी दर्ज कर ली। इनका CDR पे नंबर लगा दिया, दोनों नंबर थे इनके, और पुलिस जांच कर रही है। अब सल पड़ा कर लड़की का प्रेमी है और उसने नंबर करके डाल दिया। दोनों मैया बेटी एक सी है दोनों। वो बाकी ना का दोनों संग थे उस टाइम पे। वारदात के टाइम पे ये लड़का बेटी और घरवाली इनकी सुमर तक की घर पे ही थे उस दिन जब ये खत्म हुए। और उसके बाद के 2 दिन बाद इन्होंने हल्ला मचाया कि ये खत्म, मतलब गायब हो गए, कहीं चले गए, गुस्सा हो गए। उसी दिन जब ये रिपोर्ट लेके आए ना वहाँ से थाने में से, उसी दिन मुझे शक हुआ कुछ वारदात न करते। मैं भाई साहब पास गया, मैंने ऐसे बात है कुछ वारदात न कर दी हो, तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर वो अभी खोल के जब पता लगा कि ये बात हुई है वारदात, तब इनको रात को बुलवाया है कल थाने के अंदर। उसके बाद में इनको थाने में लगा, ये मेरे घर पे आई थी रात को सोने के लिए। 3 महीने से अपने फ्रेंड के संग में पता नहीं कहाँ, ये नहीं पता नोएडा की कहती, कभी दिल्ली की कहती, कभी गुड़गांव की कहती थी, कहाँ रहती थी यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं रह रही थी। पकड़े के अपने घर पे लेके गई थी अपने घर पे। उसी टाइम मेरा साला काम पर से घर आ रहा था। लड़की बालिग है नाबालिग है लड़की, 15 साल की है। हाँ। तो इन दोनों ने मिलकर हाँ। कहाँ मारा, क्या करा? घर के मार दिया। वो राधे बाबा टीले से काम करके आया और सोते हुए गला दबा के फिर यहाँ फेंक गए। कबूल कर चुके हैं तो चौकी थाने पे। तुझे भी तो पुलिस यहाँ बॉडी देखने आई है।